चंचल सिंह जी, जैसे कि आज लोकसभा चुनाव की जो है घोषणा, उनकी डेट्स की घोषणा हो गई है, तो भाजपा के दो कैंडिडेट्स, एक जम्मू से, एक जो है उधमपुर से खड़े हुए हैं। कैसे देखते हैं आप लोकसभा चुनाव को? मतलब भाजपा कितनी तैयार है उस चीज को लेकर? देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर के लिए जो काम किए हैं, वो सब जम्मू कश्मीर के जो हमारे आम पब्लिक जो है, वो उनके हित में काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, वो पिछले 70 वर्ष की किसी सरकार ने वो काम नहीं किए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, वो पूरे जम्मू कश्मीर के हित में है और सबकी नजर में वो काम आते हैं। आज जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो हाईवे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वो हाईवे तैयार किया है, आज 5 घंटे में लोग कश्मीर पहुंच सकते हैं और 5 घंटे में कश्मीर से जम्मू पहुंच सकते हैं। पहले लोग 14-14 घंटे रास्ते में जाम में फंसे रहते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, ये बहुत एक अच्छा काम है। और दूसरा, जम्मू से लेकर पुंछ तक जो हाईवे तैयार किया है, पहले 7 घंटे पुंछ तक वहां लगते थे, लेकिन आज 3.5-4 घंटे में लोग पुंछ पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े काम जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जो पिछली सरकारों ने काम नहीं किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू जो बात कहना चाहता हूं, वो बिल्कुल मैं वो बात करूंगा जो जम्मू कश्मीर में काम हो चुके हैं। उसके बाद अरबों खरबों रुपए का काम, जो सबसे बड़ा काम हुआ है, वो है जम्मू में और कश्मीर में वो रिंग रोड, जिसकी 200 फुट चौड़ाई है, कई 100 किलोमीटर लंबाई है। वो एक हमारी जम्मू शहर के लिए और कश्मीर के लिए जो ये रिंग रोड बनाए गए हैं, ये भी लोगों के हित में है। वो हमारे बाजारों शहरों में जाम जो है वो ना लगे। ट्रक वाले 8-8 दिन 4-4 दिन रास्ते में ही बेचारे रुके रहते थे इसने सफर में, आज वही रिंग रोड बारों बार अपने सफर करते हुए कश्मीर पहुंच सकते हैं, कश्मीर से जम्मू पहुंच सकते हैं। उसके बाद हमारे जम्मू और कश्मीर में जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 एम्स दिए हैं, वो एम्स दिए हैं जो कि पिछली सरकारों के दौरान हमारे पास एम्स नहीं थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़े बड़े एम्स दिए हैं लोगों की भलाई के लिए। उसके बाद पत्थरबाजों को खत्म किया, उसके बाद मिलीडेंटा की फैक्ट्री को खत्म किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो लाल चौक में पाकिस्तान का पिछली सरकारों के दौरान जो झंडा खड़ा होता था, आज वहां भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया है। आज किसी की जरूरत नहीं वो लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा कर सके। उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल्ट फोर्स के जवानों के लिए, जवान भारत की शान, वो जवान जो हमारे भारत के लिए दिन रात ड्यूटी देते हैं, पूरा भारत चैन की नींद सो पाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बॉर्डरों पर, जितना भी हमारा पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ बॉर्डर लगता है, उस बॉर्डरों पर उस दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, और उस दौरान हर बॉर्डरों पर हमारे जवानों के लिए बैंकर जो हैं वो तैयार किए गए। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो देश हित के काम हैं। आगे पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा भारत जानता है, कश्मीर में तिरंगा दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज हमारे कश्मीरी भाई, हमारे जम्मू के सब भाई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे कश्मीर में घर घर जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा का अभियान चलाया और घर घर तिरंगा झंडा लगाने का काम किया। तो जी, एक सवाल रहेगा आपसे कि आप भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और 2 एमपी कैंडिडेट्स यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंडेट मिला तीसरी बारी जी। क्या लगता है तीसरी बारी भी वो जीत पाएंगे या नहीं? बिल्कुल लोग जीत हासिल करवाएंगे। जो वोट देने वाला है वो एक भगवान का रूप है, वोट लेने वाला जो है उसके पांव की धूड़ है। वोट देने वाला सबसे बड़ा है, और वोट देने वाले जो लोग हैं उनके सामने ही मैं ये बातें जो हैं वो रख रहा हूं। ये पिछले 70 वर्ष के काम नहीं हुए थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू, आप मुझे ये बताओ, अगर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? जिन सरकारों के दौरान मिलीडेंटों की फैक्ट्री चली, पिछली सरकारों के दौरान उग्रवाद को बढ़ावा मिला, पिछली सरकारों के दौरान लोगों के साथ मारपीट और हत्याचार हुआ,
पिछली सरकारों के दौरान एक भी बैंकर नहीं था, पिछली सरकारों के दौरान एक भी हाईवे नहीं था, पिछली सरकारों के दौरान एक भी एम्स नहीं था। तो आप मुझे बताइए, वोट लोग उन लोगों को देंगे जो लोग देश हित की बात करते हैं। जहां देश हित की बात की है वो की है भारतीय जनता पार्टी ने। आप मुझे बताइए, लखनपुर से लेके जम्मू तक जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है, आज उस पर अरबों खरबों रुपया खर्चा आ रहा है। पिछली सरकारों के दौरान वो हाईवे क्यों नहीं बने, वो फ्लाईओवर क्यों नहीं बने, बड़े बड़े टनल्स क्यों नहीं बने? क्यों? जब भारतीय जनता पार्टी ने काम करके हमारे जम्मू कश्मीर को दिखाया है। आज आप देख रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो कोई भी काम नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिलेंडर दिया, लोगों की हेल्प की, कई करोड़ों लोगों को घर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है ना 10 वर्ष में, वो पिछली सरकारों के दौरान एक भी काम नहीं हुआ था। एक भी हाईवे हमारे जम्मू और कश्मीर में नहीं था, एक भी रिंग रोड नहीं था, एक भी एम्स नहीं था। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ये काम करके पूरे भारत को दिखाया है, जम्मू कश्मीर को दिखाया है, तो इसका तो लोगों ने मिलके भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। चंचल सिंह जी, जैसे आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर की जो है एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यूथ की बात की, जो डिसेबल्ड हैं उनकी बात की कि उनको घर जाकर एक पर्सन जाएगा, उनसे वोट दिलवाएगा। ठीक है, ये तो लोकसभा इलेक्शन की बात थी, लेकिन सारी जनता की आज एक ही नजर थी कि क्या विधानसभा के चुनावों की घोषणा भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ होगी या नहीं? क्योंकि अब आज जनता जो है बहुत ज्यादा, मतलब ये कहेंगे कि डिसअपॉइंटेड होगी कि आज जो है, क्योंकि 10 साल से, पिछले 10 साल से जो है विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। क्या भाजपा तैयार नहीं है विधानसभा चुनाव? देखिए, इसमें भाजपा जो है वो तैयार है। उन्होंने डीडीसी की पहले आपके सामने वो इलेक्शन करवाई है। हर इलेक्शन होती जा रही है, लेकिन पिछले 70 वर्ष का जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करके इन लोगों ने रखा था पिछली सरकारों के दौरान, उसको सुधारते हुए थोड़ा वक्त लगा है। जो इन्होंने भेदभाव रखा था उसको भारतीय जनता पार्टी बराबर करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो काम है, वो काम मैंने गिन के आपके चैनल के थ्रू बताए हैं। आप बोलते हो एमपी हमारे युगल किशोर शर्मा जी, हमारे जितेंद्र सिंह जी, ये हमारे जम्मू से दोनों एमपी जो है खड़े होने जा रहे हैं। इन लोगों ने ही सेंटर से बड़े बड़े प्लान बना के, रिंग रोड के, हमारे जम्मू से लेके पुंछ तक हाईवे के, जम्मू से लेके कश्मीर तक हाईवे के, एम्स के, और बड़े बड़े जो इन्होंने सेंटर में जाके जे काम बताए हैं वो काम हो चुके हैं। यही तो एमपी हैं हमारे, जो जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़े बड़े काम जम्मू कश्मीर में करवाए हैं। और कौन था हमारा सेंटर में बोलने वाला? हमारे ही तो एमपी थे, जुगल किशोर शर्मा जी थे। मैंने कई बार उनको सुना है, वो गज के बोलते थे हमारे जम्मू कश्मीर में ये होना चाहिए। हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन इतने काम किए हैं मैं गिन के आपके चैनल के थ्रू नहीं बता सकता हूं। मैं मोटे मोटे काम बता रहा हूं। आप मुझे बताइए, कोरोना के दौरान जब हमारा भारत, एक देश हमारा भूख के साथ लड़ रहा था, बीमारी के साथ, कोरोना के साथ लड़ रहा था, उस दौरान एक भी पार्टी जो है वो भारत के सामने नहीं आई थी, भारत की जनता के सामने नहीं आई थी। उस दौरान एक ही पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने घर घर राशन देने का काम किया, लोगों का पालन पोषण का काम किया, फ्री राशन देने का काम किया, और टीका दवा लवाने का काम किया। और ये काम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पूजनीय प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने जो काम किया है, जहां हमारे एमपी जो जम्मू कश्मीर 370 टूटने के बाद जितना भी इन्होंने रिपोर्ट लेके हमारे जम्मू कश्मीर की सेंटर में जाकर बताई, तो वहां असेंबली में जो भी इन्होंने बताया वो काम टका हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ है। जितने काम मैंने गिने हैं, आप बताइए एक भी बात को अगर कोई झूठी है तो। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाते हुए, कानून का सहारा लेते हुए एक मंदिर बनाकर पूरे वर्ल्ड को दिखाया। उस मंदिर में हमारे हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया गया था, लोगों को मरवाया गया था, लेकिन 70 वर्ष का राम मंदिर नहीं बनाया गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर भी बना के दिखा दिया लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। वो हर वर्ग के आदमी को मानते हैं, हर वर्ग के आदमी को इज्जत देना चाहते हैं। वही प्रधानमंत्री हैं जो एक मुट्ठ एकजुट होकर भारत को चलाना चाहते हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। सबसे अहम सवाल, युवा, हमारा युवा जो है, जैसे कि 17 साल से, आजकल तो आपको बता दें कि 17 साल, जो कि 1 अप्रैल के बाद जो है अपना 18वां साल कंप्लीट करेंगे।
17 साल की उम्र तक के बच्चों के जो है वोटर आईडी कार्ड्स के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। लेकिन मैं ये आपसे ये सवाल है मेरा कि युवाओं को आप कैसे मतलब एक इंसिस्ट करेंगे कि युवा कैसे वोट दें, क्योंकि युवाओं का जैसे कि युवाओं की बात करें, 18 साल से ऊपर की बच्चों की बात करें, पहली बार उन्होंने वोट देना है, तो उनको कैसे आप मतलब एक प्राथमिकता देंगे कि कैसे वो हमारे नौजवान कहते हैं जवान भारत की शान, हमारे जवान हमारे सिर का ताज हैं, आने वाला जो भविष्य है हमारे बच्चों के हाथ में है, वही बच्चे जो है अपना भविष्य चुनेंगे। उनको पता है भारतीय जनता पार्टी जो 10 वर्ष में इतना बड़ा काम कर सकती है, पूरे भारत में रोड हर चीज, और भारत को नंबर 1 बना सकती है, वहां पर अगर पहुंचा सकती है तो वो हमारे 18 वर्ष के जो नौजवान हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। वो वोट क्यों देंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने बॉर्डर तोड़ के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया, मिलिटेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया, उग्रवाद को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया, लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया, अपने बल फौज के जवानों के लिए हर बॉर्डरों पर बैंकर तैयार किए, बड़े बड़े हाईवे तैयार किए। लेकिन वो लोग हमारे नौजवान वो उन्हीं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, क्योंकि जो कि भारत को नंबर 1 बनाने वाली एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं दूसरी पार्टियों को, मुझे बताएं अगर किसी ने हमारी भारत की जनता को 1 केजी आटा भी कोरोना के दौरान दिया है, जहां सरकार के साथ मिलते हुए इन लोगों ने कभी टीका दवा लगाने का कहां सरकार की हेल्प की है, जहां भारत की हेल्प की है। उस दौरान हमारा भारत, हमारे लोग बीमारी के साथ, भूख के साथ मर रहे थे, लेकिन उस दौरान दूसरी पार्टियों ने 1 केजी और 1 रुपए की मदद नहीं की हमारे भारत को। ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए, जब इलेक्शन आए तो झोला उठा के चल पड़े, लेकिन हमें उन लोगों को वोट देना चाहिए जिन्होंने भारत को बचाने का काम किया। मैं गरीब आदमी था, लेकिन मैंने 20 ट्रक राशन कोरोना के दौरान अपने पुलहौल ब्लॉक में लोगों को दिया। सारे लोग जानते हैं लीडर वो होना चाहिए जो लोगों की हेल्प और मदद करे। वो एक ही लीडर हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे आज MP मैदान में उतरने जा रहे हैं, हमारे जुगल किशोर शर्मा जी या जितेंद्र सिंह जी, इन लोगों ने हमारे पूरे जम्मू का प्लान बना के सेंटर में दिखाया था, तब जाके हमारा जम्मू आज सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। आज बहुत बड़े बड़े हाईवे जो कि बनाने जा रहे बन चुके हैं, तो वो इन MPओ की ही देन है, क्योंकि इन MPओ ने ही वहां रिपोर्ट पहुंचाई है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में इतना बढ़िया काम हुआ है। मैं इसके साथ साथ बहुत बहुत बड़ी गवर्नर साहब को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े बड़े काम करने का, उन्होंने भी बहुत बड़ा साथ दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 70 वर्ष का पिछली पार्टियों ने काम नहीं किया था, 14-14 घंटे लोग जम में फंसे रहते थे, तो बीमार लोग मर जाते थे, क्या उस दौरान हाईवे क्यों नहीं बनाए गए? कश्मीर वाला हाईवे क्यों नहीं बनाया गया? पुंछ वाला हाईवे क्यों नहीं बनाया गया? जम्मू से लेकर लखनपुर तक फ्लाईओवर हाईवे क्यों नहीं बनाया गया? क्यों उस पर जायती खर्च होता था, इसलिए इन लोगों ने 10 फुट चौड़ाई में रोड रखा, इसलिए आज 200-200 फुट भारतीय जनता पार्टी ने रोड बना के लोगों को दिखाए हैं और लोग उस रोड पर चल रहे हैं। लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी को आने वाला टाइम जो है 2024 के बाद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 का टाइम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। हमारा देश जो है वो पावरफुल बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए जीना चाहिए और देश के लिए मरना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।